इंतजार कर रहा था। कहाँ चले गए थे? क्योंकि ऑफिस तो तुम थे नहीं। हाँ, मैं आज ऑफिस नहीं गया था, वो दरअसल मुझे एक जरूरी काम था तो वहीं गया था। अच्छा ये सब छोड़ो, वो मुझे तुमसे कहना था कि तुम्हें एक बिजनेस पार्टी में जाना होगा। मैं नहीं जा सकता। क्या? पर ऐसी बिजनेस पार्टी में तो आप और मॉम जाते हो ना, तो फिर मुझे क्यों भेज रहे हो? वो मैं ना बहुत थक गया हूँ और तुम्हारी मॉम भी शॉपिंग से थक गई हैं, तो तुम्हें और ताई को जाना होगा। तुम दोनों ही जाओ। डैड मेरा तो ठीक है, मगर ताई को ऐसी पार्टी पसंद नहीं है। पता नहीं वो जाए या ना जाए। उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम उससे बात कर रही हैं, वो उसे मना लेंगी और रेडी भी कर लेंगी। तुम बस अपने बारे में फिक्र करो। अच्छा, अगर वो रेडी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, आज के बाद तुम्हें और ताई को ही ऐसी मीटिंग्स हैंडल करनी होंगी, क्योंकि मैं अब ऐसी मीटिंग्स में नहीं जाने वाला। मुझे जितना काम करना था मैंने बहुत किया और अब मैं धीरे धीरे रिटायर हो रहा हूँ, तो अब तुम्हें सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा और तुम दोनों को ही ऐसी पार्टीज में जाना होगा। क्या रिटायर? आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा जल्दी है? अभी आप तो काफी यंग हो। हाँ, क्योंकि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ और अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने बहुत काम किया और अब तुम्हारी पोजीशन होने वाली है और तुम्हें इतना सारा काम करना है, तो खुद को तैयार कर लो। फिलहाल इस पार्टी के लिए तो खुद को रेडी कर लूँ। अभी आता हूँ डैड। तुम दोनों को पार्टी में तो जाना ही होगा, खास कर ताई, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है वहाँ पर। आइए मैम, इधर देखिए। आपका स्वागत है मैडम। हेलो। वैसे ये सब क्या है मॉम? इतनी सारी ड्रेसेस किस लिए? वो दरअसल आज तुम और जंकुक बिजनेस पार्टी में जा रहे हो ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम पर कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी। तो तुम खुद सोच के बताओ ना। देख लो, तुम्हें जो अच्छी लगे वो पहन लो। ऐसा लग रहा है कि घर में ही दुकान खोल ली हो। बेटा सोच क्या रही हो? वक्त नहीं है हमारे पास ज्यादा। जंकुक भी रेडी हो रहा है, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। मॉम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप किस पार्टी की बात कर रही हो? और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, अचानक से मुझे कहाँ जाना होगा। जहाँ तक मुझे पता है, जंकुक की मुझसे तो यही सुना है मैंने कि ऐसी मीटिंग्स में आप और डैड जाते हो, तो फिर हमें क्यों भेज रही हो? हाँ, हर बार तो हम ही जाते थे, पर वैसे भी कभी न कभी तुम दोनों को जाना ही होगा, तो अभी से आदत डालो तो ज्यादा अच्छी बात है। ये तुम्हारे डैड का फैसला है, तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मिस्टर बॉगम चाहते क्या हैं? वो हमें पार्टी में क्यों भेजना चाहते हैं? ऐसी पार्टीज में तो उनको जाना चाहिए ना। अब सोच क्या रही हो? मैं कह रही हूँ ना कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हें जल्दी से रेडी करना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी ऐसी पार्टीज में तो मैं कभी गई भी नहीं। आप गई हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ना कि मुझे क्या पहनना चाहिए। आप ही चूज कर लो, मैं चूज करने में बहुत कच्ची हूँ। बात तो तुम सही कह रही हो, ये सब मुझे ही करना होगा। ठीक है, इस बार करे दे रही हूँ, दोबारा तुम खुद करना। और सामान लेकर आओ। चीजें ब्रांडेड है, बहुत महंगी है, तो तुम्हें इन्हीं सब में से कुछ न कुछ पहनना पड़ेगा ताकि कि तुम सबसे अलग और खूबसूरत लगो। वैसे मुझे पहनना तो कोई एक ही चीज है ना, तो आपने इतनी सारी चीजें क्यों मंगवाई? वो इसलिए क्योंकि ऐसी पार्टीज में तुम्हें बार बार जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सारा सामान आज ही मंगवा लिया है। ये सारे तुम्हारे ड्रॉर में रखवा दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं चूज करती हूँ कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। मतलब कि मुझे बार बार जाना होगा ऐसी पार्टी में? और नहीं तो क्या, इतनी देर से मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ। चलो अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी होने वाली बहू को ऐसा तैयार करना कि बाकी सब उससे जल उठे। आप फिक्र मत करिए, हम मैम को अच्छे से तैयार कर देंगे। बहुत देर हो रही है। वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया है? मतलब अगर आप और ताई जा रहे हो तो फिर मेरा क्या काम होगा वहाँ पर? जी होप तुम भूल रहे हो कि ये पार्टी बिजनेस से रिलेटेड ही है, तो जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम्हें तो रहना ही पड़ेगा। हाँ, पर पता नहीं क्यों इस बार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक कबाब में हड्डी बनूंगा। तुम भूल रहे हो कि वहाँ पर तुम्हारे अलावा भी बहुत लोग होंगे, तो क्या मैं सबको भगा दूंगा? वैसे भी पार्टी में लोग तो होंगे ही ना, इसलिए तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। वैसे बात तो आपकी सही है, एक सेक्रेटरी के बिना एक बॉस तो बिल्कुल ही अधूरा होगा ना।
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? कुछ भी ज्यादा ओवर तो नहीं हो गया? सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा। अरे जीहो, तुम यहाँ, तुम भी हमारे साथ चलोगे? तब तो मजा आएगा। हाँ, मुझे तो जाना ही होगा क्योंकि मैं जंकुक सर का सेक्रेटरी जो हूँ। बाय द वे, आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर आज न जाने कितने लोग होश खो बैठे होंगे। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे सामने ही खड़ा है जंकुक सर। लगता है कि आप अपना होश खो बैठे हैं। ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम कैसी लग रही हो। तुम आज हद से ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू। अजीब बात है ना, तुम जब भी लड़खड़ाती हो मैं तुम्हारे पास होता हूँ तुम्हें संभालने के लिए। ऊपर वाला हमें बार बार साइन देता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सही कहा जंकुक सर। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, वरना वहाँ पर पहुँचने में देरी हो जाएगी। हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो। हमें अब निकलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। हाँ, इसीलिए सर आइए, आप दोनों अंदर बैठिए। ये तुम मुझे मैम क्यों कह रहे हो? तुम जानते हो ना, जब तुम मुझे ऐसे पुकारते हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। क्या बिल्कुल सही कह रही है। और मैंने भी तो तुम्हें समझाया था ना कि जब कोई नहीं हुआ करे तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, तुम मुझसे फ्रेंडली हो सकते हो। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। ताए, जंकुक, आओ बैठो। ओह माय गॉड, यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स किस लिए हैं? इनका क्या काम है? हम लोगों की फोटोज क्लिक करने के लिए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स आए हुए हैं, तो फिर रिपोर्टर्स तो होंगे ही ना। हाँ, क्या मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जैसे ही हम लोग कार से बाहर निकलेंगे ये लोग हमारी तरफ आएंगे? हाँ बिल्कुल। वैसे भी मैं कभी ऐसी मीटिंग्स में आता नहीं था, और अगर मैं आऊँगा पहली बार, वो भी किसी लड़की के साथ, तो जाहिर सी बात है मुझसे सवाल तो पूछे जाएंगे। और आज मैं सबको बता भी दूंगा कि तुम मेरी क्या हो। वैसे भी डैड ने हमें साथ इसीलिए यहाँ भेजा है ताकि कि दुनिया वालों को पता चल सके कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। अच्छा, अब तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें बाहर निकलना है। हाँ, वो तो मिस्टर जॉन है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। इतने सारे रिपोर्टर्स और मीडिया का सामना करना है, क्या करूं? बहुत घबराहट हो रही है, पर खुद को संभालना होगा। अगर मैं नर्वस हो गई और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो जंकुक की बेइज्जती हो जाएगी। ये लोग इतनी फोटोज क्यों खींच रहे हैं? बहुत अजीब लग रहा है। मैं वापस जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत अजीब लगेगा। अब मेरे साथ चलो, घबराओ मत। अब तुम मुझे कॉन्फिडेंट लग रही हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलना। मिस्टर जॉन, आप पहली बार यहाँ पर आए हैं। मिस्टर जॉन, आपको देखकर अच्छा लग रहा है। ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि फियांसे है। जल्द ही हम दोनों की शादी होने वाली है। OMG, मतलब कि जॉन फैमिली की बहू। ओह माय गॉड, ये देखो। ये तुमने क्यों बताया? मैम, कुछ तो बोलिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर कुछ भी छिपाने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं सबको ये बात बताऊंगा। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। हाँ, मुझे पता है तुम बेशर्म हो। वो देखो, वो तो मिस्टर जॉन है ना, जब इनके बड़े भाई और जॉन कंपनी के CEO भी। हाँ, मैं भी उन्हें एक नजर में ही पहचान गई। और उनके साथ तो देखो, लगता है उनकी गर्लफ्रेंड है। तुम ठीक हो? ये क्या कर रही हो? किस तरह से चल रही हो? तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है क्या?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इतनी हील कभी नहीं पहनती, आज पहली बार पहना है तो चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो तुम्हें इतनी हील पहननी ही नहीं चाहिए थी ना, नॉर्मल पहनती जितना तुम पहनती हो। अब प्रॉब्लम हो रही है ना? हाँ, पर ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं पहना, मॉम ने कहा इसलिए पहनना ही पड़ा। अरे ये मॉम भी ना वो चीजें तुमसे क्यों करवा रही है जिस चीज में तुम अनकंफर्टेबल हो। इस हील को अभी उतारो, मैं तुम्हारे लिए कोई नॉर्मल सी सैंडल्स मंगवा देता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। मॉम ने कहा अगर उन्हें पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। मॉम यहाँ पर नहीं है तो अभी उनके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में फिक्र करो। अगर गिर विर गई तो खामखा चोट लग जाएगी, तो उतार दो। नहीं, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी अगर पहनूंगी नहीं तो आदत कैसे पड़ेगी। मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझसे हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा मन है पहनने का तो पहने रहो, बस संभल के चलना। जंगकुक, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। शॉपिंग करके आई थी तब भी मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए तेज से लगी है। तुम भी ना, तुम्हें आकर खाना खा लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, खाओ। सच में अगर मैंने ज्यादा खाया तो कोई कुछ कहेगा नहीं क्या कि तुम्हारी होने वाली वाइफ इतना खा रही है? कोई कुछ नहीं कहेगा, और वैसे भी खाने में क्या बुराई है? भूख लगेगी तो इंसान खाना ही खाएगा ना। और जो बोलता है उसे बोलने भी दो। अगर मैंने किसी के मुंह से सुना तो फिर मैं उसे चुप करा दूंगा। ओके, अगर तुम कह रहे हो तो मैं जरूर खाऊंगी। सर, वो कुछ इन्वेस्टर्स आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए। ओके, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ताए, तुम मजे से खाओ, जितना खाना है खाओ, मैं बस अभी आया। ओके, तुम जाओ। फिर उसके बाद जंगकुक अपने इन्वेस्टर से बात करने चला जाता है और ताए अपने खाने के काम में लग जाती है। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा है ना। मॉम पता नहीं कहाँ चली गई, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढूं उन्हें मैं। मुझे तो कह दिया कि मैं ड्रिंक ना करूं, और खुद तो देखो एक के बाद एक गटागट पिए जा रहा है। मुझे भी थोड़ी सी ड्रिंक करनी है। गला सूख रहा है मेरा। एक्सक्यूज मी, ये मुझे मिलेगा क्या? थैंक यू। अब मैं मजे से पीऊंगी, बस थोड़ा सा पीऊंगी, इसे पता भी नहीं चलेगा। आपकी तो पूरी ड्रेस खराब हो गई, मैं साफ कर देती हूँ, डोंट वरी। रिलैक्स, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्रेस ही तो खराब हुई है ना, मैं साफ कर लूंगी, आप फिक्र मत करिए। कितनी अच्छी लड़की थी, उसकी जगह कोई और होती तो अब तक मुझे न जाने कितनी बात सुना चुकी होती। पर गुस्सा तो आएगा ही ना, आखिर उसकी ड्रेस कितनी महंगी जो लग रही थी। अरे हाँ, मैं तो मॉम को ढूंढ रही थी। अब ये जंगकुक कहाँ चला गया? वो तो यहीं पर था, अब इसे कहाँ ढूंढूं मैं ऐसी भीड़ में। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मिस्टर जॉन आप लोगों से बातें कर रहे थे ना, वो कहाँ चले गए? मुझे मिल नहीं रहे। यू लुक सो प्रिटी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ पार्टी में क्या कर रही हो, किसके साथ आई हो? जॉन जंगकुक के साथ। ओह, मैं समझ गया, तो तुम उनकी सेक्रेटरी होगी। वैसे तुम सच में कमाल हो। आप गलत सोच रहे हो, मैं उनकी सेक्रेटरी नहीं हूँ। वाओ, अरे ये क्या बदतमीजी थी, घुमा के दूं क्या इसे, पर तमाशा ना हो जाए। मैंने आज से पहले ऐसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। क्या मैं इस खूबसूरत लड़की का नाम जान सकता हूँ? सॉरी, मगर मैंने आपसे कुछ पूछा था, उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया मुझे। ओके, नाम नहीं बताना तो मेरे साथ डांस तो कर ही सकती हो ना? सॉरी, मगर वो अकेले नहीं है, उसका मंगेतर उसके साथ आया है, तो वो आपके साथ डांस क्यों करेगी? तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम कहाँ चली गई थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें जहाँ छोड़ कर गया था वहीं पर गया, पर तुम वहाँ नहीं थी।
मिस्टर जॉन, आप किस जमाने में जी रहे हैं? यहाँ देखिए, हर कोई एक दूसरे के साथ डांस कर रहा है, तो क्या मैं बस थोड़ी देर के लिए आपकी होने वाली वाइफ के साथ डांस नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं। जमाना कितना ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन इन सब मामलों में मेरी सोच पुराने लोगों जैसी ही है। ताई, चलो डांस करते हैं। वैसे भी सभी कपल एक दूसरे के साथ डांस करें, हमें भी करना चाहिए। वो आदमी कौन था? क्या तुम्हारा बिजनेस पार्टनर था? ऐसा करने से तुम्हारा कोई लॉस तो नहीं होगा? लॉस जाए भाड़ में। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ डांस करने के लिए भेज देता? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। ज्यादा मत सोचो। उसके साथ मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था, अभी तक किया नहीं है। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कहाँ गई थी? वो तो मेरी ड्रेस पर ड्रिंक गिर गई थी, इसलिए वो साफ करने गई थी। वैसे भी ये काफी महंगी है, मैं इसे खराब नहीं कर सकती। क्या कहा? ड्रिंक? तो तुमने ड्रिंक किया? आने से पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि यहाँ पर ड्रिंक बिल्कुल भी मत करना। हाँ, करने वाली थी मगर किया नहीं था। उससे पहले ही मेरे हाथ से गिलास गिर गया था। वैसे मैंने तुम्हें देखा था, तुम ड्रिंक कर रहे थे। हाँ, वो हम बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था, मुझे थोड़ा सा पीना ही पड़ा। थोड़ा सा तो नहीं था, मैं देख रही थी तुम्हें एक के बाद एक पिए जा रहे थे। अरे वो सब ड्रिंक थोड़े ना थी, कुछ तो नॉर्मल जूस था। तुम फिक्र मत करो, मैंने थोड़ा सा पिया है, वैसे भी मैं हैंडल कर लेता हूँ। हाँ, अच्छे से पता है मुझे कि तुम कितना हैंडल कर लेते हो। अच्छा ये सब छोड़ो ना, सब डांस कर रहे, मेरा भी मन हो रहा है, चलो ना। ओके चलो। 나 왜 이러니 너만 떠오르고 힘든 일에도 웃음만 나오고 대체 내게 무슨 짓을 했어 모두 이상하게 날 쳐다봐 감추려 해도 어쩔 수 I'm so jealous. 없어 그럴 수 없는 날 하루 종일 가득해져봐